बहुत दुश्मन होते हैं इसके, अपने भाई बंधु दुश्मन होते हैं, अपने परिवार ही दुश्मन होते हैं, ननिहाल पक्ष के लोग ही दुश्मन होते हैं। बड़ा कटु है पर सत्य है, आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चंद्रमा मनसो जाता है, यानी चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। भगवान का मन है चंद्रमा, उसी प्रकार से चंद्रमा मनुष्य का भी मन है। चंद्रमा से जो विचार किया जाता है वो आपको भली भांति पता होना चाहिए। चंद्रमा से वास्तव में शारीरिक विषयों का अनुभव किया जाता है, विचार किया जाता है, मन का विचार किया जाता है। चंद्रमा यदि चंचल है तो व्यक्ति का मन चंचल है, चंद्रमा नीच का है तो व्यक्ति का मन भी नीच और परेशानियों के बीच में फंसा रहेगा। चंद्रमा के साथ कुंडली का बहुत बड़ा प्रभाव फलादेश में पड़ने लगता है, इसलिए चंद्रमा का उपयुक्त होना आपके जीवन में बहुत ज्यादा सफलतादायक होता है। इसलिए चंद्र कुंडली का विचार भी किया जाता है। इससे पहले मैं बता दूं, चंद्रमा का जो अपनी राशि है चंद्रमा की, वो है कर्क। इसलिए कर्क में स्वराशि कही गई है। चंद्रमा यदि कर्क में बैठे हैं तो स्वराशि है, और जिनकी कर्क राशि है उनको भगवान शिव से बहुत लगाव होगा, उनकी बड़ी दृढ़ आस्था शिव भक्ति में होगी। चंद्रमा दरअसल वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। चंद्रमा के शत्रु ग्रह कोई है ही नहीं। कमाल की बात देखिए आप, बेशक चंद्रमा किसी का शत्रु हो, पर चंद्रमा ने किसी को शत्रु अपनाया नहीं है। अब यह देखना है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किस घर में कितना अच्छा फल देंगे। और भी एक बात अनुभव में रखने की है, वो है चंद्रमा का नीचत्व, पापत्व। जैसा कि मैंने पहले बताया, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, लेकिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर के धीरे 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 अमावस्या तक नीचत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए दशमी के बाद, कृष्ण पक्ष की दशमी के बाद जिनका जन्म हुआ है उनका प्रायः मां का सुख, शारीरिक सुख, मन का सुख बहुत कम रहता है, और वो अशांत रहते हैं, विचलित रहते हैं। उनके जीवन में संबंधों का रस नहीं रह जाता, क्योंकि चंद्रमा रस देता है। इसलिए प्रायः व्यक्ति बीमार भी रहते हैं। बात अलग की है कि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की, मित्र ग्रह की दृष्टि से थोड़ा बल बढ़ जाए दूसरे ग्रह का, तब ठीक है। अन्यथा कृष्ण पक्ष की दशमी के बाद चंद्रमा का प्रभाव हीन हो जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल क्षय हो जाता है। इसलिए जिनका अमावस्या में जन्म होता है, प्रायः उनको मातृ पक्ष से, ननिहाल पक्ष से कष्ट देखा गया है। ये तो बात हो गई। अब चंद्रमा लग्न से लेकर 12 घरों में किस राशियों के अनुसार क्या प्रतिफल देंगे, फलादेश आइए जानते हैं। हम कोई ब्रह्मा नहीं है, पहले बता दें। बिल्कुल अज्ञात, अनजान, मूढ़ प्राणी की तरह हैं ये सरस्वती भगवती। अगर कुछ कहला देती हैं तो मैं आपके सामने वो बोल देता हूं, जबकि
ना छंद, ना प्रबंध, ना व्याकरण, ना किसी तरह का ज्ञान, बिल्कुल हीन व्यक्ति हूं। तो आपके सामने जो भी प्रस्तुति देता हूं, पहले हृदय में ईश्वर का स्मरण करता हूं या ईश्वर ही बोलना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। उसके बाद आप लोगों की टिप्पणी जब मिलती है तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। बुरा आप लोग बोलते हैं तो भी धन्यवाद देता हूं, अच्छा बोलते हैं तो भी ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप बुरा बोलते हैं तो हमारा मनोबल डाउन होता है, ऐसा नहीं, लेकिन प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपने जो कुछ बोला आपके प्रति कहा गया शब्द नहीं है, इनकी टिप्पणी आपके प्रति नहीं है, ये मेरे शरीर के प्रति गलत टिप्पणी हुई है, इन्हें क्षमा करना। अगर अच्छा हो जाता है तो कहता हूं हे नाथ, आपके प्रति की गई टिप्पणी आपको समर्पित, जिन लोगों ने अच्छी टिप्पणी दी है वो हे नाथ आपको समर्पित, ये आपने ही बोला है। चलिए मस्ती से चलते हैं और जानते हैं चंद्रमा का प्रभाव लग्न में। चूंकि मंगल चंद्रमा के मित्र, सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं और बुध भी चंद्रमा के मित्र हैं, इसलिए सूर्य की राशि सिंह में चंद्रमा खराब असर नहीं देंगे और बुध की राशि में भी खराब असर नहीं देंगे। लेकिन क्या मंगल, गुरु, शुक्र, शनि चंद्रमा के शत्रु हैं? बिल्कुल नहीं। हां, शनि ने चंद्रमा को बेशक शत्रु माना हुआ है, आप चंद्रमा शनि को शत्रु नहीं मानते। तो मेष और वृश्चिक ये दो राशियां मंगल की हैं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में अगर मेष राशि का चंद्रमा आपका है लग्न के अंतर्गत, तो आप में, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा हो जाएगा, आपके स्वभाव में मंगल से जुड़े हुए कुछ गुण आ जाएंगे, साहस आ जाएंगे और पराक्रम की क्षमता बढ़ जाएगी। कृषि योग्य भूमि, जायदाद, मकान खूब अच्छे से आप संयोजित कर पाएंगे, क्योंकि मंगल को धरती पुत्र कहा गया है। इसलिए मंगल की राशि में बैठ करके चंद्रमा आपके अंदर ऐसी भूमिका देंगे जिससे बल वृद्धि और मातृ सुख की वृद्धि, वाहन सुख की वृद्धि अवश्य देंगे। थोड़ा सा कलर में फीकापन हो सकता है। मेष में चंद्रमा बैठे होंगे तो व्यक्ति का कलर गेहुआ होगा। यदि शुक्र आदि की दृष्टि हो तो रंग गोरा हो जाता है। बृहस्पति आदि की दृष्टि हो गई तो व्यक्ति का कंचन वर्ण हो जाता है। लिहाजा आकर्षक होता है। मेष राशि में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को आकर्षक बनाता है, संयमी बनाता है, साहसी बनाता है और खूब कार्य करने की क्षमताएं देता है। कभी कभी मन चंचल कर देता है और उग्र स्वभाव का जरूर होता है। इसी भांति वृश्चिक राशि में मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक है, वहां अगर आपके लग्न में चंद्रमा बैठे हैं तो निसंदेह साहस होगा, लेकिन डरपोक भी होगा। व्यक्ति कम बोलेगा और बोलेगा तो बड़ा सख्त बोलेगा। बिच्छू की तरह डंक मारने का स्वभाव होगा वृश्चिक राशि जो है। इसलिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा का फल जो होगा थोड़ा कम अच्छा होगा, नीच का हो जाएगा, स्वभाव में कटुता दे देगा। ऐसे में जातक के अंदर भाग्येश की स्थिति को मजबूत करने वाला भाग्येश लग्न में बैठ करके भाग्यशाली जरूर बनाएगा। लिहाजा जातक धर्मनिष्ठ होगा। ये मेष और वृश्चिक की बात की। वृष और तुला ये दो राशियां शुक्र की हैं। शुक्र की राशि में बैठ करके चंद्रमा स्त्री पक्ष की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। बनावटी हास परिहास विनोद
मजाकिया किस्म का और चंचल प्रवृत्ति तथा कामुक प्रवृत्ति का होगा। और विशेष तौर से स्त्री पक्ष से बहुत ज्यादा आकर्षित होने के कारण विनोदी और घुमक्कड़ प्रकृति का होगा, सज धज के रहने का स्वभाव होगा, लेकिन संयोजन करने की बड़ी क्षमता होगी। भ्रमणशीलता वाले कार्य इसको ज्यादा पसंद आएंगे। तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि और वृष राशि पर ये फलादेश होगा। आपकी कुंडली में कैसा है वो तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे। अब बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि में बैठ करके चंद्रमा अष्टमेश हो जाएगा और व्यक्ति को कंचन वर्ण का बनाएगा, थोड़ा आलसी और सुस्त बनाएगा, कभी कभी आलसी होने के कारण मोटापा भी ले आता है। हाँ, कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, नो डाउट। मकान, जायदाद, वाहन आदि तथा लोक संग्रह में जो पब्लिक है, जनता है, उसका प्रेम अर्जित करेगा, लिहाजा राजनीति में ये सफल हो सकता है। व्यापार रंगीन होंगे, धातुओं से संबंधित होंगे, अगर व्यापार होंगे तो सरकारी क्षेत्र में सफल होता है। मीन राशि में चंद्रमा होने पर जातक का जो प्रभाव होगा वो होगा पंचमेश, तो योग्य बनाएगा और प्रशिक्षक, शिक्षक बनाएगा और ज्यादातर ये प्रोफेसर, लेक्चरर इत्यादि बन सकता है। जातक कम बोलेगा, धर्मनिष्ठ होगा, कुसंग नहीं करेगा। चंद्रमा मीन राशि का होगा तो इस प्रकार से अब चंद्रमा मकर और कुंभ में, यानी शनि की दो राशियां हैं, उसमें यदि होगा तो क्रोधी बनाएगा, दृढ़ संचयी, दृढ़ निश्चयी बनाएगा, रंग थोड़ा सा सांवला बनाएगा, लोहे का, धातुओं का काम कर सकता है यह व्यक्ति, उस कार्यों में ये ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। और संगठित होने की कंडीशन कुंभ राशि में रहती है। मकर राशि में ये व्यक्ति संगठित रहने की आदत वाला नहीं होता है, थोड़ा रोता ज्यादा है, बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है और स्त्री से भी ज्यादा होता है, स्त्री के कहने पर ज्यादा चलता मकर राशि में होने पर। और अगर कुंभ में है तो शारीरिक व्यथा, सिर दर्द इत्यादि इसको, पेट दर्द इत्यादि इसको राह कर सकती है और शत्रुओं से ग्रसित रहेगा। अब सिंह राशि में होने पर जातक खर्चीला बहुत होगा, व्यय बहुत करेगा और अधिकतर विदेशी प्रदेशी लोगों से जुड़ेगा। लग्नस्थ चंद्रमा यदि सिंह का हुआ तो गुस्सैल, दृढ़ निश्चयी, साहसी, पर्वतीय क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में भ्रमण करने का शौकीन होगा, एकांत सेवी होने का शौकीन होगा, सरकारी क्षेत्रों में अच्छे पद पर ये रहने की क्षमता वाला होता है। और अगर लग्न में कर्क का चंद्रमा है तो चंचल प्रवृत्ति का होगा, जलीय वस्तुओं से बहुत आकर्षित होगा, स्त्री पक्ष से ज्यादा आकर्षित ना होकर पुरुष पक्ष से ज्यादा मित्रता रखता है। कर्क राशि में चंद्रमा होने से अगर ये बिजनेस करे तो ज्यादा सफल होता है, नहीं तो विदेश वास करे। और ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर देखने में और कूल माइंड भी देखा गया है। ये कर्क राशि चंद्रमा की है, इसलिए इसमें चंद्रमा के सरीखे गुण आ जाते हैं, भगवान शिव का उपासक होता है। अब देखिए, एक ही ग्रह को भिन्न भिन्न राशियों में लेकर के लग्न में हमने देखा है अभी, तो 14 मिनट का वीडियो बन गया 15 मिनट का।
है ना। तो इस तरह से हम आपको लगता है कि बहुत बड़ा वीडियो ना बनने दें, थोड़े थोड़े शब्दों में आपको समझाएं। दूसरे घर में चंद्रमा का फल क्या होगा। दरअसल अगर दूसरे घर में चंद्रमा होगा तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि व्यक्ति के पास मां के माध्यम से, मां के आशीर्वाद से धन समृद्धि खूब होगी, और ऐसा व्यक्ति अपने घर को सबके साथ जोड़ करके सबको साथ लेकर चलने में ज्यादा सुख प्राप्त करेगा। दृढ़ात्मक अपने परिवार जनों के साथ रह करके यह व्यक्ति सबको संभालने का प्रयास करता है, भले ही से कोई समझे ना। देखिए, धन भाव में मेष राशि का चंद्रमा नो डाउट व्यक्ति को विशेष रूप से धन, वाहन, इन सभी चीजों का सुख दे सकता है, लेकिन शत्रु बहुत खड़े हो जाएंगे इसके। और वृश्चिक राशि में अगर हुए तो ये धन कमाएगा, कटुवादी होगा। बहुत सरल शब्दों में, थोड़े थोड़े शब्दों में अगले घरों में हम लेंगे। अब अगर वृश्चिक राशि का हुआ चंद्रमा तो अपने परिवारजनों के साथ इसका मन मुटाव ज्यादा रहेगा, कटुवादी होने के कारण, अस्पष्टवादी होने के कारण। इसके पास धातुएं होंगी, मूल्यवान धातुएं, और धन संपत्ति गाड़ के संग्रह करने की आदत होगी। मंगल की राशियों में ये होगा, और शुक्र की राशियों में, क्योंकि वृष मंगल के बाद, मेष के बाद वृष राशि आती है, तो वृष और तुला इन दो राशियों में अगर यहां पर चंद्रमा हुआ शुक्र की राशि में, तो भी मातृ पक्ष से विशेष रूप से लाभान्वित होगा, और बड़े बड़े लोगों से जुड़ करके अपने परिवार को सृजन शक्ति देगा, क्षमताएं देगा, मृदुभाषी, सुशीलता, सौंदर्य, गायन गुण जरूर देगा, संगीत के प्रति रुचि जरूर देगा। मधुरम जीवन होता है। तो तुला और वृष में ऐसा प्रतिफल होगा। मिथुन और कन्या में, अभी मेरे दर्शक बोलेंगे कि आपने लग्न में मिथुन और कन्या का नाम नहीं लिया। सॉरी, मैं पुनः अभी मिथुन और कन्या पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई सब्जेक्ट यहां पर सामने जैसे मैं रख लेता हूं ना एक सूची कि अभी इस पर हमने बोलना है। आज मैंने कोई सूची नहीं बनाकर रखी है, और इसको अपने मन के अनुसार आपके साथ चर्चा कर रहा हूं लेकर के। तो दूसरे घर में मिथुन और कन्या में चंद्रमा हुए तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, नो डाउट। वे ऑफ टॉकिंग बड़ी अच्छी होगी, इसको बात करने की तमीज बहुत होती है, आकर्षक कर लेता है किसी को वार्ता में, और यह व्यक्ति अपने अधीन करने की क्षमता रखता है, बातों में गुणज्ञ होता है। बस ज्यादातर कन्या राशि में होने पर जातक अपने परिवार के बीच नहीं रह सकता। दूसरे भाव में अगर कन्या राशि है तो इसे विदेश, प्रदेश, बाहर रहना पड़ता है, नौकरी के कारण, व्यवसाय के कारण, वकालत इत्यादि में भी यह सफलता प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर के एक वीडियो में बहुत सारी बातें कहना, एक ही घर में बहुत सारे राशियों पर बोलना कठिन है, परंतु भगवती की कृपा से जो मैं बोल रहा हूं वो उनकी दया से बोल रहा हूं। अच्छा है या बुरा मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं पता वो क्या बुलवाती है। तो तुला में और वृष में बात हो गई, कन्या में बात हो गई, मिथुन में अगर चंद्रमा है दूसरे घर में तो भाई बंधुओं के प्रति यह व्यक्ति समर्पित होगा, लेकिन भाई बंधु इसकी बात नहीं मानेंगे।
सफेद काम, कागजी काम, स्टेशनरी के काम, कपड़ों के काम, रुई के काम, स्वीट के काम, इन सब चीजों में ये सफल हो सकता है। कर्क राशि में चंद्रमा हुआ तो तटस्थ हो जाएगा। वैसे दूसरे घर में चंद्रमा तटस्थ रहता है, 12वें घर में और दूसरे घर में चंद्रमा तटस्थ रहता है, अपने अधीन राशियों के अनुसार काम करता है, ऐसा पाराशर ऋषि का भी कहना है, मत है। लिहाजा अपने, जैसे मान लो वृष राशि में है तो ये वृष राशि में तटस्थ हो जाएगा, अब काम करेगा शुक्र की तरह। मिथुन राशि में है तो ये काम करेगा बुध की तरह। मीन राशि में है तो काम करेगा बृहस्पति की तरह। इस तरह से द्वितीय घर में बैठे हुए चंद्रमा और सूर्य, दो ग्रह तटस्थ प्रतिफल देते हैं। अब चंद्रमा की कर्क राशि चर्चा मैंने कर डाली, यहां पर हम चंद्रमा को सिंह राशि में देख लेते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा व्यक्ति को धनाढ्य बनाते हैं, परिवार जनों के प्रति समर्पित बनाते हैं। अपने परिवार वालों के लिए जीना होता है, ये परिवार वालों के प्रति इतना समर्पित होता है कि उनकी निंदा नहीं सुन सकता, और परिवार को अपनी मुट्ठी में रखने का, संयोजन करने की क्षमता के कारण पूरा प्रयास करता है कि परिवार को सजा कर रखूं, परिवार को समझा कर रखूं। बेशक थोड़ा कटु बोलता है। चलिए, ये दूसरे घर में मैंने सारे ग्रहों पर, सारी राशियों पर चर्चा कर ली। जो मैंने लग्न में मिथुन और कन्या की बात नहीं की थी, आई थिंक उस पर कर देता हूं। लग्न में अगर मिथुन के चंद्रमा हुए तो भी व्यक्ति धनाढ्य होगा, सुंदर होगा, बातूनी होगा, और कन्या राशि में अगर हुए तो भी व्यक्ति बड़े अच्छे ऊंचे दर्जे के मित्रों से, व्यापारी वर्गों से जुड़ करके बड़े बड़े उद्यम करने की क्षमता रखता है। अब ये दोनों घरों पर जो चंद्रमा मेष से मीन राशि तक थे, वो उनकी फलादेश की स्थिति पूरी कर दी। तीसरे घर में आते हैं हम। तीसरे घर में प्रायः अगर काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो फिर बुध का घर है, लेकिन यहां का कारक मंगल है। चूंकि मंगल मित्र है चंद्रमा के, मंगल चंद्रमा के सम है, मित्र नहीं है, लेकिन चंद्रमा यहां आकर शुभ फल देगा। अपने परिवार जनों के प्रति यह व्यक्ति इतना आसक्त होगा, मोहित होगा कि अपनी जितनी करनी है, जितनी कमाई है, उन पर थोप देगा। अंत में परिवार वाले भले ही इस व्यक्ति को लात मार दें। तीसरे घर में चंद्रमा का प्रभाव मैंने ये देखा है। और यहां चंद्रमा व्यक्ति को थोड़ा डरपोक बना देता है, लेकिन समय के अनुसार यह व्यक्ति साहस भी बहुत रखता है। मौका मिलेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर दबाव में आएगा तो तुरंत अपना पाला बदल लेगा। लेकिन कब और किस राशियों में, यह भी आपको जानना होगा। संपूर्ण फल अगर मैं बिना राशियों के बताऊं तो तीसरे घर में चंद्रमा व्यक्ति को थोड़ा भयातुर करता है, यह बात सत्य है। खर्चीला बनाता है, घुमक्कड़ बनाता है, हवाई यात्राएं करवाता है। अगर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि असर हो गया तो जातक फिर परिवारजनों के प्रति इतनी उदारता नहीं रख पाता। किस राशि में? मेष और वृश्चिक। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेष राशि पहली है मंगल की और दूसरी राशि वृश्चिक मंगल की है, इसलिए हम दोनों राशियों को लेकर चलते हैं। मेष राशि का चंद्रमा तीसरे घर में होने पर शत्रु के वश करता है। शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता कोई अन्य ग्रह यहां बैठ जाए तब हो जाएगी, नहीं तो यह व्यक्ति शत्रुओं से दबाया जाता है। बहुत दुश्मन होते हैं इसके, अपने भाई बंधु दुश्मन होते हैं, अपने परिवार ही दुश्मन होते हैं, ननिहाल पक्ष के लोग ही दुश्मन होते हैं। बड़ा कटु है पर सत्य है, आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। अगर वृश्चिक राशि के चंद्रमा हैं तो बड़े भाई से, ये बड़ी बहनों से
ये थोड़ा सुख प्राप्त कर सकता है, नहीं तो इसको कोई भी पूछता नहीं है। परंतु वृश्चिक का अगर चंद्रमा है तो आदमी को हिम्मत, पौरुष, सामर्थ्य बहुत देता है। अपने हाथ चीजें बनाना, मकान बनाना, संवारना, मित्रों को, जाति वालों को, सबको विकासशीलता देना इस व्यक्ति का कार्य होता है। तो मेष और वृश्चिक में मेरे अनुसार ऐसा फल होगा। दूसरी, मेष के बाद वृष और शुक्र की राशि दूसरी तुला। अगर तीसरे घर में वृष राशि में चंद्रमा हुए तो व्यक्ति संतान से, पुत्री संतान से बहुत सुख प्राप्त करेगा। बहनें भी इसको सुख देंगी। जहां तक किसी ना किसी पर स्त्री से भी जीवन में प्रेम पाश में फंसेगा। चक्रव्यूह भी नहीं, प्रेम पाश में प्रेमी प्रतीक होगा। यात्राएं जलियां ज्यादा होंगी। बन ठन के रहना, अपने मित्रों के साथ एंजॉय करना इसको पसंद आएगा। अगर वृष में है तो, और तुला में है तो यहां ध्यान देने की बात है, अपने दोस्तों पर खर्च करेगा। दोस्तों पर और अपने गलत सोसाइटी पर पैसा खर्च करने के कारण यह व्यक्ति कभी कभी निरादर का पात्र हो जाता है। परंतु यह फीमेल पर ज्यादा आकर्षित होता है अगर तुला का चंद्रमा है तो। स्त्रियों से इसे प्रायः धोखा मिलता है। आप चंद्रमा को बहुत गहराई से अगर हम तीसरे घर में देखें तो दूसरी राशि पर लेकर चलते हैं, बृहस्पति की राशि, बुध की राशि ले लेते हैं। बुध की राशि कौन सी है? मिथुन और कन्या। तीसरे घर में अगर मिथुन का चंद्रमा है तो व्यक्ति का अपनी मां के साथ मानसिक मतभेद रह सकता है। ऐसा व्यक्ति मां के कारण प्रायः दुखी भी रहेगा, दबाव रहेगा मां का, और व्यक्ति स्वयं भी अपने धन, परिवार का जो सम्मान है खोएगा। बुद्धिमान होगा। अब किसी ग्रह का और सहयोग मिल जाए तो तीसरे घर में मिथुन का चंद्रमा जातक को नो डाउट बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि बुध स्वामी बन जाते हैं। पराक्रम, बल, उत्साह संवर्धित करके मित्रों पर अच्छा आधिपत्य भी जमाता है। दूसरी राशि कन्या। दूसरी राशि कन्या, जातक का सारा ध्यान अपने कैरियर पर केंद्रित रहेगा। यह व्यक्ति अपने मित्र, परिवार, भाई, बंधु, इनके प्रति अत्यधिक आसक्त होकर के समर्पित रहेगा। लिहाजा कभी कभी तो मित्रों के कारण इसको खूब धनहानि भी होती है। अब बृहस्पति की राशि, धनु और मीन, दो राशियां बृहस्पति की हैं। तीसरे घर में धनु में यदि चंद्रमा हुए तो धनु राशि बन गई, और जातिगत देखा जाए विचारवान व्यक्ति होता है, और संपत्ति भी खूब कमाता है, धर्म भी खूब कमाता है, साधु से भी होता है, पिता का रक्षण करने में समर्थ। लेकिन कभी कभार पिता के साथ दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा यहां दशमेश हो जाएगा धनु में। इसलिए दशम से तीसरा घर छठा पड़ता है, तो पिता के साथ थोड़े सामंजस्य नहीं बैठ पाते। विचारधाराओं में भिन्नता, कर्मशीलता रहेगी पर विचारधाराओं में भिन्नता हो जाएगी। यह व्यक्ति श्वेत वर्क, सूत्र के काम, सोने चांदी के काम, जड़ाऊ काम, जरी के काम, सरकारी काम,
अच्छे पोस्ट पर होकर के करता हुआ देखा जा सकता है। मीन राशि, मीन राशि में अगर तीसरे घर में चंद्रमा है तो ध्यान से समझिएगा, जब तीसरे घर में मीन राशि होगी तो सप्तमेश बन जाएंगे चंद्रमा। ठीक, सप्तमेश होने से जातक की पत्नी का सहयोग बहुत होगा। जातक का जो है पत्नी ही मित्र सबसे बड़ा अच्छा साबित होगा, और ऐसा जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करके सफलता प्राप्त करता है। जलीय यात्राएं, बड़ी अच्छी यात्राएं, विदेशी यात्राएं परिवारजनों के साथ सुखद वातावरण देता है। हाँ, किसी अन्य स्त्री के साथ भी संबंध इस कलयुग में होना बड़ी बात नहीं है, बड़ों बड़ों के हो जाते, तो अन्य स्त्रियों से जोड़ने का स्वभाव जरूर होता है। मकर और कुंभ राशि अगर है तो भाग्येश तीसरे घर में हो जाएगा। जातक लौह धातुओं से, मिलिट्री से, पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित काम करने वाला होगा, हिम्मती होगा, बलवान होगा, साधु सेवी भी होगा। कुंभ राशि में तीसरे घर चंद्रमा होने से जातक के मित्रों का, भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा नहीं देगा। स्वभाव में जातक के दृढ़ता, कटुता, क्रोध इत्यादि संभाव है कि हो जाए। अभी हम चलते हैं कर्क राशि का चंद्रमा अगर तीसरे घर में है तो जातक के दोस्त अच्छे होंगे, फीमेल्स ज्यादा होंगे, अच्छी कैटेगरी के होंगे। अगर चंद्रमा छीण हुआ, नीच हुआ तो जातक की सोसाइटी गलत हो जाएगी। सिंह राशि में यदि हैं तो जातक सह खर्च होगा, दृढ़ होगा, हिम्मती होगा, पुरुषार्थी होगा, धातुओं के कार्य करने में कुशल होगा, खेती बाड़ी, पर्वतीय क्षेत्रों में रहना इत्यादि इसकी हॉबी होगी। तो बहुत सारी राशियों पर, जैसे 12 राशियां, उन पर जो फलादेश करना एक बड़ी टेढ़ी खीर होती है, तो हम उन सारी राशियों पर आपको भिन्न भिन्न फलादेश बता तो रहे, लेकिन बहुत विषय बाकी है, भी करोड़ों प्रकार से इसे समझना होगा। चर्चाएं और करेंगे अभी हम, मुझे लगता है बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो हम इसे 2 भागों में बनाएंगे। चंद्रमा चौथे घर में कारक होता है। यदि चौथे घर में चंद्रमा है तो चौथा घर वाहन, मकान, सुख, नींद का है, नदियां हैं, यात्राएं हैं, बहुत अच्छा पशुपालन और कृषि क्षेत्र को उद्यमी बनाने का है। चौथे घर में मेष राशि का चंद्रमा होने पर जातक को पत्नी का सुख देगा, हालांकि पत्नी का दबदबा बहुत होगा। मां के साथ और पत्नी के साथ संयोग बनाना बड़ा कठिन होता है। पत्नी और मां के प्रेम में फंस करके कई बार जातक पिसता है। और वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है तो बहुत बे होगा, मां का स्वभाव क्रूर होगा, मां के साथ विचार नहीं मिलेंगे, इस व्यक्ति को अपने घर में रहने का अवसर अच्छा नहीं लगता, मतलब ये चाहता है कि मैं बाहर भाग जाऊं। और जातक की मां का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। जातक प्रायः मानसिक असंतुलन बनाकर रखता है। अगर चंद्रमा हुए शुक्र की राशि वृष में तो मां के साथ शत्रुता खुद रखेगा जातक, छाती के रोग पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, शौकीन होगा, भोगी प्रकृति का होगा,
कई बार इसे कई अन्य स्त्रियों से जुड़ने के कारण नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। भोग से बचे तब तो ठीक है, अन्य स्त्रियों से भोग से बचे तो ठीक है, और नहीं तो फिर बीमार और रोगी हो सकता है। कभी भी समय ऐसा देखा जाएगा इसकी जिंदगी में। अगर वृष राशि में चंद्रमा यहां है, नो डाउट घर में भोग सामग्री बहुत होगी, धन, ऐश्वर्य, चांदी, सोना, वस्त्र, घर में दूध की नदियां बहती होंगी, मां भी सुंदर होगी। मां के साथ तालमेल बिठाना कठिन होगा, लड़का ही गलत होगा, मां नहीं गलत होगी। ठीक, अब क्यों ऐसा मैंने कहा, जरा देखिए। छठे घर का स्वामी जब चतुर्थ घर में वृष होगा तो छठे घर का स्वामी चंद्रमा हो जाएगा, चतुर्थ में बैठ जाएगा। लिहाजा शत्रु घर में आकर के आपसी द्वेष, विरोध मां और पुत्र बेटे में करवा देंगे, चारित्रिक हनन इत्यादि करवा देंगे, मां का भी चरित्र को गिराएंगे। लंबी बात हो जाएगी, छोड़ो। वृष, तुला, अब लग्नेश चतुर्थ हाउस तुला में चंद्रमा तुला राशि वाले व्यक्ति को संभोगवादी, भोगवादी, भ्रमणवादी, आनंदवादी बनाएंगे। मां के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता होगा, जातक ज्यादातर अपने जन्मभूमि से बाहर रहेगा। श्वेत कर्म, लिक्विड कर्म, दूध, पशु, धन इत्यादि की कमी नहीं रहेगी। ये हो गई शुक्र की राशि। आप बोलेंगे कि अलग अलग राशियों पे क्यों बता रहे हैं, तो हमारा एक जो बताने का मंतव्य है वो ये है कि मेष की दो राशियां, मतलब मंगल की दो राशियां मेष और वृश्चिक, फिर ये वृष आ जाती है मेष के बाद, तो शुक्र की दो राशियां वृष और तुला। ठीक, और शुक्र के बाद दो तीसरी राशि आती है और बुध की आती है वृष के बाद। तो अब मिथुन और कन्या में अगर यहां हुए चतुर्थ घर में चंद्रमा, मिथुन राशि में चंद्रमा हुए तो जातक बुद्धिमान, होशियार, हरे कार्य करने वाला, बागान, बगीचे इत्यादि का शौकीन, वृक्ष इत्यादि लगाने का शौकीन, गौपालन का शौकीन, संतान पक्ष से पुत्रियों का योग ज्यादा होगा। अगर बुध की दूसरी राशि देखें कन्या, तो व्यक्ति अपने धन, कुटुंब, परिवार का पालन करने वाला, मातृ पक्ष से सुख प्राप्त करने वाला विशेष रूप से होगा, और बड़ा बढ़िया बुद्धि युक्त होकर के वो शख्स कहीं ना कहीं अपने हर कार्य को सफल भी करेगा, सामाजिक स्तर इसका खूब अच्छा होगा, राजनीतिक स्तर भी खूब अच्छा होगा। कन्या और मिथुन की बात हमने की, ये दोनों राशियां बुध की हैं। बुध की राशि में जातक को शायर, गायक, गायन, लेखन, काव्य इत्यादि देना जैसा गुण जरूर देता है। अब बुध की दो राशियां हो गई, बृहस्पति की दो राशियां हो गई धनु और मीन। अगर धनु राशि का चंद्रमा है तो ये उद्यमी, संपत्तिशील, धर्मात्मा, माता पिता का पालन करने वाला, बड़े भाई बहनों का पालन करने वाला, समाज सेवी व्यक्ति सफलतम धार्मिक होकर के जीवन यापन करेगा, इधर उधर भ्रमण नहीं करेगा। हां, तीर्थों में जाकर प्रसन्न रहेगा। मीन राशि में अगर चंद्रमा है, बृहस्पति की दूसरी मीन राशि है, ठीक, तो मीन राशि में अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति को शारीरिक आदि व्याधि, रोग, जल इत्यादि से खतरा उत्पन्न कराएंगे।
इसलिए मीन राशि में चंद्रमा होने पर जातक की मां को ही शारीरिक कष्ट रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। सोना चांदी इमारतें पूरी मतलब पलटन हो इसके पास धन की, लेकिन मात्र सुख से वंचित हो सकता है। मीन राशि। अब रह गई शनि की 2 राशियां, मकर और कुंभ। अगर मकर में चंद्रमा चौथे हैं तो मां कटुवादी होगी, पिता के साथ बनेगी नहीं। प्रायः इस व्यक्ति का विचार भी पिता के साथ नहीं मिलेगा। तेल यानी ऑयल का काम, पानी का काम, पेट्रोलियम का काम, वाहनों का काम, धुएंदार गाड़ियों का काम, गैस का काम इत्यादि ये व्यक्ति करने में सफल हो सकता है। दूसरी राशि कुंभ है। सरकारी क्षेत्र में सफलता। कुंभ राशि में अगर चौथे घर में चंद्रमा है तो धर्मनिष्ठ योगी सन्यासी महात्माओं से जुड़ करके प्रसन्न रहने वाला। हरे कृष्ण, हरिओम, श्री सीताराम। तो दृढ़ निश्चयी कुंभ राशि में होने पर जातक की मां भी होगी, बच्चा भी होगा। लिहाजा चौथे घर में कुंभ का चंद्रमा जातक को सफलतम जीवन देगा। रह गई कर्क राशि का चंद्रमा अगर चौथे है तो फिर अन्न, धन, दूध, पशुधन सब कुछ पर्याप्त मात्रा में इस व्यक्ति के पास होगा, कभी कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते चंद्रमा पर कोई खास विशेष बुरे ग्रह की दृष्टि शनि जैसे युति ना हो। तो अभी आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये 12 राशियों तक एक एक घर में बताना वीडियो बड़ा लंबा बन रहा है, तो फिर भी मैं कह देता हूं जिस राशि में चंद्रमा होता है उसी राशि को माना जाता है व्यक्ति की राशि। तो अभी हम लगता है इस वीडियो को यहां पर विराम ना दे करके 2 घर और ले लेते हैं, पंचम घर में चलते हैं। तो पहली मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तो हम इसके हिसाब से अभी आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। पंचम भाव में चंद्रमा संतान पक्ष में फीमेल्स ज्यादा होती हैं। पूरे राशियों पर मैं बता देता हूं, फीमेल्स ज्यादा होती हैं। मेष आदि राशि में हो तो जातक को पुत्र मिलेगा, लेकिन वृष राशि में हो तो जातक को पुत्रियां ज्यादा मिलेंगी। मिथुन में, सिंह में, तुला में, धनु में, कुंभ में अधिकतर पुत्रों की संख्या हो सकती है, बाकी राशियों में पुत्रियों की संख्या ज्यादा होगी। जातक शिक्षा वर्ग से जुड़ा हुआ, शिक्षित वर्ग से जुड़ा हुआ जीवन जिएगा। ये हमने एक समूल बिना किसी राशियों के फलादेश कर दिया। तो मेष राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मंगल की प्रथम राशि में जातक के संतान पक्ष को शारीरिक रोगों से ग्रसित रखेगा। व्यक्ति अधिकतर स्वयं पेट, जलोदर इत्यादि रोगों से पीड़ित हो सकता है। एवं अगर दूसरी वृश्चिक राशि में देखें तो जातक का प्रभाव स्वभाव कटु होगा, लेकिन समाज में यश, कीर्ति, सौंदर्य सब कुछ होगा। तीसरी मेष और वृश्चिक के बाद, मंगल की मेष और वृश्चिक के बाद दूसरी राशि आती है वृष, शुक्र की, तुला की। 2 राशियां हैं तुला और वृष। वृष का चंद्रमा यदि बैठा है पंचम भाव में तो जातक की पत्नी शिक्षित और सुंदर सुशील, ससुराल पक्ष से जातक को बहुत लाभ होगा। जातक किसी न किसी स्त्री के प्रेम विवाह से भी बाद या प्रेम के बाद विवाह कर लेना भी स्वाभाविक होगा, या विवाह के बाद भी किसी से प्रेम हो जाना स्वाभाविक होगा। जो
वृष का चंद्रमा है, जातक को सुंदरतम आकर्षण देता है, सौंदर्य का आकर्षण देता है। कभी कभी बदनामी मिल जाती है अगर चंद्रमा यहां पर कलंकित हो जाए तो जातक को कई अन्य स्त्रियों से जुड़ा हुआ पाकर के पकड़ा भी जाता है। तो वृष में ऐसा फल देंगे। और तुला में अगर चंद्रमा हुए तो यहां पर हमें देखना है धन का प्रभाव पुत्रों के द्वारा बहुत अच्छा बढ़ेगा, वृद्धि होगी। अपने परिवार कुटुंबी जनों के साथ यह व्यक्ति जुड़ करके उनको धनाढ्य अवश्य बनाएगा। बहुत ज्यादा ना विवेचन करते हुए अगले वीडियो में और हम अभी इन फलादेशों की चर्चा करेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो शुक्र की 2 राशियां। अब इसके बाद हम ले लेते हैं इस बार शनि की राशियां। तो मकर में अगर हुए आपके चंद्रमा, तो आपकी राशि मकर हो गई, ये आप सबको पता है। धन संपत्ति के लिए बढ़िया, लेकिन कलह क्लेश भाई बहनों से बना रहेगा। जातक के पास विशेष धन वैभव होगा, भ्रमणशीलता होगी, प्रवास होगा। कुंभ में यदि चंद्रमा है तो जातक लौह इस्पात धातु इत्यादि से काम, ऑयल इत्यादि के काम से, शिक्षा वर्ग से जुड़ करके कोई न कोई बहाने होटल्स वगैरह का काम भी करके बहुत जीवन को सुखी और सफल बना सकता है। शनि की 2 राशियों पर मैंने शॉर्ट में चर्चा की, विश्लेषण फिर कभी छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। अभी बृहस्पति की 2 राशियां आई थिंक, हाँ नहीं किया अभी। तो अगर यहां पर धनु के चंद्रमा है, यानी आपकी धनु राशि है पंचम भाव में, तो पुत्र संतान संभव है, मिले, अच्छी मिले, संतानें अच्छी होंगी, सुरक्षित संरक्षित, सामाजिक स्तर इनका बढ़िया होगा, संतान की सुशील सभ्य मर्यादित होंगी, और जातक का व्यय अधिकतर संतानों पर ही होगा। कभी कभी संतान के कारण जातक को मानसिक अस्थिरता हो जाती है। धनु में हुए तो, मीन में अगर चंद्रमा है, मीन राशि है अगर आपकी, पंचम भाव में चंद्रमा है, तो जातक धर्मनिष्ठ साधु सेवी, स्वर्ण आभूषण इत्यादि का कार्य करने वाला, कोई ना कोई एनजीओ बना करके समाज सेवा करने वाला जातक होगा। छोटे वर्ग के लोगों की सहायता करने वाला जातक होगा, बढ़ाने वाला जातक होगा, प्रेमी साधु प्रेमी होगा। रह गई सिंह राशि में, यदि पंचम में सूर्य है, चंद्रमा है, तो मातृ पक्ष के कारण थोड़ा मन विषादित रहेगा, पर संतान पक्ष से ठीक सुख होगा। स्वभाव में दृढ़ता, क्रूरता, गुस्सा रहेगा। अधिकतर शिक्षा वर्ग से जुड़ करके प्रशिक्षण का कार्य करना इसको पसंद होगा। कर्क राशि में चंद्रमा है तो कन्याएं ज्यादा, पुत्र कम। यदि कोई विशिष्ट रूप से बृहस्पति इत्यादि दिखते होंगे तो पुत्रों का सुख परिपूर्ण होगा। जातक शांत प्रकृति का होगा, शिव उपासक होगा। इस तरह 12 राशियों में हमने पंचम घर में ये फलादेश अभी भी सूक्ष्म किया है। 2 भागों में बनाने का मतलब है कि वीडियो को छठे घर तक ले आते हैं। छठे घर में शत्रु, रोग और ऋण का घर है। यदि छठे घर में चंद्रमा मेष के हुए तो जातक को शत्रुओं पर भारी डालेंगे। अगर वृश्चिक के हुए तो जातक के परिवारजन, कुटुंबी जन शत्रु हो जाएंगे, जातक अपने कुटुंबियों की वजह से परेशान रहेगा। दूसरी वृष राशि, छठे घर में वृष के अगर चंद्रमा है, जातक के
कई स्त्रियों से संबंध होंगे, जातक को स्त्रियों के कारण हानि पहुंचाएंगे। ठीक है। जातक भोग के कारण, अनैतिक संबंधों के कारण ज्यादा परेशान, पागलपन इत्यादि से ग्रसित हो सकता है। तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं अगर यहां पर वृष का चंद्रमा हुआ तो। मेष के चंद्रमा में जातक धर्म विरोधी होता है। अब बृहस्पति की राशियां यहां पर देखें तो धनु राशि अगर छठे चंद्रमा बैठा होगा तो जातक को सफलता तो देगा, नो डाउट, भाग्यहीनता भी देगा। जातक आलोचक प्रकृति का होगा, घमंडी होगा, सिर्फ स्वयं को सब कुछ समझने वाला, बे ज्यादा होगा भोगों में। ये छठा घर में चंद्रमा होना जातक को रोगी बनाता है, जल से भय देता है। अब मीन राशि में अगर चंद्रमा है, छठे घर में आपकी मीन राशि बन रही है, तो फिर मैं कहूंगा कि आपको ज्यादातर साधु संतों से अपमान उनका नहीं करना, नहीं तो नुकसान होगा। अभी हम चलते हैं मकर और कुंभ। अगर यहां पर चंद्रमा मकर का है तो जातक बलवान होगा, शत्रुओं पर भारी होगा, पैसा धन खर्च करके भी शत्रु के ऊपर दबदबा बनाएगा। अगर कुंभ का चंद्रमा है तो पिता से वैमनस्य होगा, व्यापार में हानि इत्यादि हो सकती। छठे घर में कुंभ का चंद्रमा होना, फिर भी जातक दमदार होता है। सिंह का चंद्रमा है तो जातक की संतानों से ही जातक को अपमान इत्यादि मिलता है। यदि यहां पर कर्क का चंद्रमा है तब जातक शत्रुओं पर भारी पड़ेगा, बलवान होगा तो। कमजोर होने पर जातक शत्रुओं के द्वारा हिंसा का पात्र भी बन जाता है। हिंसा के द्वारा इसकी मृत्यु भी हो सकती है, शत्रु के कारण जल में डूब करके इत्यादि। इस प्रकार से हमने ये प्रयास किया है कि बहुत सूक्ष्म वीडियो आपको बनाकर दे। सोचा था कि पूरे 12 घरों पे चलेंगे, लेकिन वो 12 घरों का वीडियो जानते हो कितना बड़ा बन जाएगा। अभी 52 मिनट का बन गया है, तो 52 को 2 गुना कर लो, 104 मिनट का वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए इसमें पार्ट पहले में आप दूसरे चंद्रमा को लेकर के, पहले सूर्य की वीडियो दी मैंने 12 घरों तक, अब दूसरे ग्रह चंद्रमा की वीडियो दे रहा हूं। कैसा लगा, जरूरी नहीं कि मेरा कहना सच हो, ये तो माँ भगवती की कृपा से जो मैंने बोला है उन्हीं का नाम लेकर के बोला है। मेरे बस में नहीं है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं बहुत अनपढ़ हूं, फिर कहता हूं अज्ञानी हूं। आप लोगों का धन्यवाद जो आप देखते हो, सराहते हो वीडियो। तो हम प्रयास करेंगे कि और सूक्ष्मता से अन्य वीडियोस में आपके साथ चर्चा करेंगे। अब दूसरे वीडियो में सप्तम भाव से लेकर के 12 घरों तक चर्चा करेंगे। यहां विराम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।